ब्रह्मवेद खंड 2 अध्याय 3 वंश की वृद्धि। यह कैसे संभव है कि मनुष्य अपने ही जीवन के साथ अनेक जीवनों को जिए? क्या मनुष्य के माता पिता उसके शरीर में निवास करते हैं? युगों युगों से जो भी जीवन मनुष्य की वंश बेल से जुड़े हैं, वो कैसे अपने लाखों अथवा करोड़ों वंशजों में जीवित हैं? यदि वे सभी जीवन एक व्यक्ति में समाये हुए हैं, तो उसे उन सभी जीवनों का ज्ञान क्यों नहीं? किसी जीवन द्वारा किए गए कार्यों को नवजीवन जान जाए, यह संभव नहीं, परंतु किए गए कार्यों का जो प्रभाव उसके जीवन में स्थापित सम एवं तम पर पड़ता है, उसे निश्चित रूप से जाना जा सकता है। मनुष्य वही जान पाता है जो सम एवं तम वह स्वयं के भीतर ग्रहण करता है। प्रत्येक जीवन का अंश प्रबल होकर पूर्ण भी हो सकता है, फिर भी उस जीवन में किए गए कार्यों को न जानकर उस जीवन के सम तथा तम नवजीवन में प्रभावी हो जाते हैं। मनुष्य की पितृमात्र वंशबेल के सभी उच्च व निम्न जीवनों का प्रभाव नवजीवन पर पड़ता है। इसका यह अर्थ नहीं कि नवजीवन स्वयं अपने तम एवं स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। यह विशिष्ट गुण परम ब्रह्म ने मनुष्य को दिया है कि वह स्वयं के आचरण को बदल सके, जिससे उसके भीतर स्थापित सम एवं तम नियंत्रित हो सके। ऐसा न कर पाने पर मनुष्य नष्ट होकर अपने वंश का नाश कर देता है। यद्यपि वही वंश अन्यंत्र जीवित रहे, परंतु जिस भाग में वह व्यक्ति जी रहा होता है, उस भाग के नष्ट होने पर वह भविष्य के किसी नवजीवन में जीवित रहकर कर्म नहीं कर सकता। नवजीवन अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित ज्ञान को न केवल अपने व्यवहार में प्राप्त करता है, साथ ही उसकी बौद्धिक तथा शारीरिक क्षमताएं भी इससे निर्देशित होती हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो बिना किसी के बताए मनुष्य को नए शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। बिना किसी स्थान पर गए उक्त स्थान की भौगोलिक स्थिति पता चल जाती है। स्वयं ही भविष्य में क्या होने वाला है, इसका आभास हो जाता है। बुरी परिस्थितियों में पड़ने पर स्वयं ही मनुष्य को बचने का वह मार्ग सूझ जाता है जो उसने स्वयं पहले कभी न सोचा हो। बड़ी दुविधा में पड़े कार्य एकाएक सुलझने लगते हैं। जिस समस्या का हल असंभव जान पड़ता हो, अचानक ही उत्पन्न विवेक से उसका समाधान हो जाए। यह सब सम तथा तम द्वारा संचित वह ज्ञान है जो नवजीवन को अपने पूर्व के जीवनों से प्राप्त होता है। सब कुछ सही जान पड़ने पर भी विनाश हो जाए, यह जानते हुए कि मनुष्य सब सही कर रहा है, महा अनिष्ट हो जाए, और फिर से जांचने पर ज्ञात हो कि मनुष्य ने सब कुछ सही किया, परंतु एक पल को न जाने कैसे वह ज्ञान सुप्त हो गया, जिससे दुर्घटना हो गई। जिस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए समय तथा ज्ञान पूरा लगाया, उसको निरंतर बनाए रखने में अनिच्छा उत्पन्न हो जाए। स्वयं के द्वारा ही स्वयं के प्रिय को दुख पहुंचाने पर भी सुख का अनुभव हो, हमेशा ही अनजाने भय का अनुभव हो, तथा वो सब पाप भी घटित हो जाने की आशंका रहे, जिसे मनुष्य स्वयं के जीवन में दूर रखने का प्रयास करना चाहे। ये सभी उस तम का प्रभाव है जैसा मनुष्य ने पूर्व के विभिन्न जीवनों में जिया। मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया वही ज्ञान है जो सम एवं तन में संचित रहता है, और प्रत्येक नवजीवन उसे ग्रहण करता है। जिस किसी जीवन में मनुष्य ने अच्छे या बुरे कर्मों से अपने सम एवं तम में जिस ज्ञान को संचित किया, चाहे वह उसका सुख या दुख अपने जीवन में भोग न पाया हो, उसके आने वाले किसी अन्य जीवन में वह भाव प्रबल होकर नव जीवन को सुदृढ़ अथवा नष्ट कर देता है। मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसका सम प्रबल हो, भले ही वह समाज में अपने बुरे कार्यों को छिपाकर
सफलता प्राप्त कर ले, परंतु बुरे कार्यों का संचय तम में होकर उसकी संतानों तथा आगे के वंश पर प्रभाव निश्चित पड़ता है। अनैतिक कर्मों से सफल होने वाले किसी व्यक्ति का वंश निश्चय ही नष्ट हो जाता है। घटनाओं को स्मरण रखना हो तो एक दिन की घटनाओं को भी पूर्णतः स्मरण रखना सरल नहीं, फिर पूरे जीवन और पहले के जीवन को याद रखने की तो बात ही दूर है। मनुष्य तो स्वयं के अर्जित ज्ञान को भी विशिष्ट पलों में भूल जाता है। मनुष्य के जीवन का निर्धारण केवल सम व तम में संचित ज्ञान है और यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। यही ज्ञान मनुष्य के भीतर विभिन्न भाव उत्पन्न करता है, जिस भाव से समय समय पर मनुष्य प्रेरणा का अनुभव करता है। यही प्रेरणा तो परम ब्रह्म का संदेश है। यदि मनुष्य जीवित है तो यह जान ले कि उसके भीतर के सत्कर्म अभी प्रबल हैं और उसे चाहिए कि वह अपने सद्कर्मों को अधिक प्रबल करे। अपने पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान मनुष्य की सदैव रक्षा करता है। यदि उनके कुछ पाप भी संचित हैं तो मनुष्य को उन पापों को भोगना ही होगा। आने वाले वंश सुरक्षित रहें तथा अनेक युगों तक इस जगत में विचरण करें, इसके लिए मनुष्य को अपना सम सुदृढ़ करने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य चिंतन के भाव से स्वयं को देखे और अपने पूर्वजों को भी नमन करे जिनके पुण्य मनुष्य में संचित है, तथा उन पूर्वजों को भी श्रद्धा भाव से नमन करें जो किसी कारणवश पाप से ग्रसित हो गए। मनुष्य के अच्छे कर्म पूर्वजों के तम के प्रभाव को कम करेंगे। मनुष्य के सुख तथा दुख को केवल नवजीवन ही नहीं अपितु मनुष्य के सुख एवं दुख को उसके पूर्वज भी मनुष्य के साथ भोग रहे हैं। अपने पूर्वजों को सुखी रखने के लिए स्वयं का जीवन सुखमय बनाए। मनुष्य का दुख उसके पूर्वजों को भी दुखी करता है। मनुष्य स्वयं के इतिहास को चाहे बदल न सके, परंतु भविष्य की संतानें यशस्वी बने, इसके लिए स्वयं के द्वारा सद्कर्म करके ऐसे नवजीवन उत्पन्न करे जिन्हें परम ब्रह्म की प्रेरणा सदा मिले, जिस प्रेरणा को समझने में नवजीवन सक्षम हो। ब्रह्मवेद खंड 2 अध्याय 3 वंश की वृद्धि समाप्त।